सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत हर हाल में करनी पड़ेगी। देखिए, आज है 31 जुलाई यानी कि महीने का आखिरी दिन और आज की वीडियो में टोटल 11 प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये 11 प्रश्न जो है ये बहुत ही सिलेक्टिव है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए, जो लोग अर्धवार्षिकांक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो जो ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है वहाँ पे आप जो है मैसेज करके आप मुझसे ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए, आज का जो सेशन है इसका पहला प्रश्न है कि विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए, हर साल हम 30 जुलाई के दिन मनाते हैं विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस। और जो आपका ये विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस है ये दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2013 में आरंभ किया गया था और 2022 के विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस की थीम है प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए, हर साल 30 जुलाई के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं। बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा हुआ था अपने दोस्तों के साथ एक गाना टैग करके कि तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो आपको बता दूं आप गलत दिशा में जा रहे हैं और थोड़ी से सही दिशा में रहिए। देखिए, जो आप ये इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे आज आपने मनाया, ठीक है, तो ये 30 जुलाई को मनाया गया है। लेकिन भारत और कई सारे देशों में जो आपका फ्रेंडशिप डे है ये जो है 7 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत और बांग्लादेश सहित कई अन्य देशों में जो फ्रेंडशिप डे है ये अगस्त महीने के पहले रविवार को यानी कि पहले संडे को मनाया जाता है। तो भारत में जो फ्रेंडशिप डे है ये कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को यानी कि अगले महीने में। ये वाला जो आपने फ्रेंडशिप डे मनाया है ये इंटरनेशनल वाला है, ठीक है। देखिए, जो आपका इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है इस दिन को पहली बार 1958 में एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संगठन वर्ल्ड फ्रेंडशिप क्रूसेड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था जो कि दोस्ती को बढ़ावा देकर शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। और देखिए, जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने औपचारिक रूप से 2011 में जो अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस है यानी कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है जिसको अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस भी कहते हैं इसको अपनाया था। तो 2011 में इसको अपनाया उसके बाद से ये ग्लोबल हो गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के पदक जीतने वाले पहले एथलीट बनकर इतिहास रच दिया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कॉमनवेल्थ गेम जो है ये स्टार्ट होने वाला है और हो भी चुका है। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक जीता है संकेत सरगर ने। देखिए, किसी भी गेम में चाहे वो ओलंपिक हो चाहे कोई भी गेम हो उसमें जो पहला मेडल जो जीता है जो खिलाड़ी भारत की तरफ से तो एग्जामिनर उसको जरूर पूछता है एग्जाम में कि भारत के लिए फलाने गेम में किसने पहला पदक जीता। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक जीता है संकेत सरगर ने और ये पदक इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता है। देखिए, जो आपके संकेत सरगर हैं इन्होंने पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कुल 248 किलोग्राम जिसमें स्नैच में 113 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 135 किलोग्राम के साथ जो है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता है। और एक खास बात और है, देखिए इस प्रतियोगिता का यानी कि इस 55 किलोग्राम वर्ग का जो स्वर्ण पदक था ये मलेशिया के अनीक मोहम्मद ने जीता था। तो इसको एक्स्ट्रा में याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा कि भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो पहला पदक है ये पदक था रजत पदक और इसको जीता संकेत सरगर ने वेट लिफ्टिंग में। देखिए, संकेत सरगर के बारे में आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, संकेत सरगर ये बहुत जो है मामूल मतलब एक तरीके से कहा जाए नॉर्मल फैमिली से हैं और ये महाराष्ट्र के सांगली में अपनी पिता की पान की दुकान पर उनका सहयोग करते हैं और खाने की जो उनकी दुकान है उसमें भी मदद करते हैं। तो देखिए, इतना संघर्ष करके एक बच्चा भारत को जो है मतलब इतना बड़ा गौरव दिला दिया। तो आप भी देखिए सुविधाओं के अभाव में भी जो है अपने व्यक्तित्व जो है निखारा जा सकता है। तो आप भी अपने आप को निखारिए। इसका बहाना मत बनाइए कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, मोबाइल नहीं है, पैसा नहीं है, किताबें नहीं है। सुविधाओं के अभाव में देखिए एक बालक ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। तो इससे बड़ा मोटिवेशन आज के लिए कुछ नहीं हो सकता है।
और देखिए वीडियो के लास्ट में एक और प्रश्न है जो कि आपके लिए बहुत चौंकाने वाला है और जिसको जानकर आप जो है बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो कंटिन्यू रखिए। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गुरुराज पुजारी ने जो है कितने किलोग्राम भार वर्ग में भारत को कांस्य पदक दिलाया वेट लिफ्टिंग में। तो देखिए जो आपके गुरुराज पुजारी हैं, इन्होंने जो है 61 किलोग्राम भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग में हाल ही में भारत को जो है कांस्य पदक दिलाया और ये भारत के लिए दूसरा पदक था। और देखिए पुजारी ने 269 किलोग्राम, जिसमें स्नैच में 118 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 151 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाकर ये कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। देखिए जो आपकी गुरु राजा पुजारी हैं, इन्होंने 2018 के गोल्ड कोस्ट में भी जो है एक सिल्वर मेडल जीता था। तो 2018 में भी सिल्वर मेडल जीता था और इस बार एक कांस्य पदक इन्होंने जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो देखिए जो आपका गुजरात है, ये सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए हाल ही में गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जीतू बघानी ने गुजरात सेमी कंडक्टर नीति का अनावरण किया जो कि 2027 तक लागू रहेगा गुजरात में। और इस नीति के तहत जो गुजरात की राज्य सरकार है, ये अहमदाबाद के पास धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित करेगी। और छठवां प्रश्न कि हाल ही में किस देश में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा खोजा गया। तो देखिए ये देश आपका है अंगोला। अंगोला में हाल में 170 कैरेट का हाल ही में दुर्लभ गुलाबी हीरा खोजा गया है और पिछले 300 वर्षों में मिलने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा है। और इसको खोजा है ऑस्ट्रेलिया की एक खनन कंपनी लुकापा डायमंड कंपनी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर। और देखिए आपको बता दूं, जो आपका अंगोला है, अंगोला की जो लूलो खदान है, लूलो खदान में जो है इस दुर्लभ पत्थर की खोज की गई है, यानी कि इस पिंक डायमंड की खोज की गई है जो कि 170 कैरेट का एक बहुत ही दुर्लभ डायमंड है। और इसे जो है लूलो रोज यानी कि लूलो का गुलाबी नाम दिया गया है। और सातवां प्रश्न कि कौन सा बिस्किट ब्रांड 10 सालों से भारत का नंबर 1 एफएमसीजी ब्रांड बना हुआ है। तो देखिए जो आपका पार्ले बिस्कुट है, पिछले 10 सालों से भारत का नंबर 1 एफएमसीजी ब्रांड बना हुआ है। देखिए पार्ले बिस्किट, इतने बिस्किट आए गए मार्केट में लेकिन पार्ले बिस्किट का जो है ये कुछ नहीं उखाड़ पाए। ये मार्केट में अभी भी नंबर 1 है और हमेशा नंबर 1 ही रहेगा। देखिए जो कांतार इंडिया है, इसने जो है हाल ही में एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसकी सालाना ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार बिस्किट ब्रांड पार्ले जो है ये 2021 में भारत में तेजी से बढ़ते कंज्यूमर प्रोडक्ट के रूप में जो है सबसे अधिक चुने जाने वाला ब्रांड बना रहा। और देखिए 2020 की तुलना में 2021 में जो पार्ले बिस्कुट है, इसने कंज्यूमर रिच पॉइंट में कुल 14% की बढ़ोतरी की, यानी कि इसके ग्राहकों में 14% की वृद्धि हुई। ठीक है, देखिए जो पार्ले बिस्किट है इसके बारे में आपको जो चीज़ बताऊंगा, इसको सुनकर आप जो है दंग रह जाएंगे कि इसका नाम पार्ले क्यों पड़ा। देखिए पार्ले जी का इतिहास 82 साल पुराना है। इसकी शुरुआत मुंबई के विले पार्ले इलाके में हुई थी और एक बंद पड़ी फैक्ट्री थी जिसको साल 1929 में जो है एक व्यापारी थे जिनका नाम था मोहन लाल दयाल, इन्होंने इस फैक्ट्री को खरीद लिया। तो ये फैक्ट्री आपकी कहाँ पे थी? विले पार्ले में। तो विले पार्ले से विले हटा दिया गया, पार्ले इस ब्रांड को नाम दे दिया गया। ठीक है, तो पार्ले नाम कहाँ से लिया गया है? विले पार्ले। विले पार्ले इलाका कहाँ पे है? मुंबई में। तो जो आपके मोहन लाल दयाल हैं, इन्होंने इस फैक्ट्री को जो है खरीद लिया और पार्ले ब्रांड को जो है फिर आगे बढ़ा दिया। देखिए पार्ले ने पहली बार 1938 में पार्ले ग्लूको यानी कि पार्ले ग्लूकोज नाम से बिस्किट का उत्पादन शुरू किया था। तो 1938 से अब तक ये बिस्कुट जो है मार्केट में बना हुआ है। ठीक है, जो पार्ले ग्लूको बिस्किट है इसको अंग्रेजों ने भी खाया और हमारे बाप दादाओं ने और उनके दादाओं ने और उनके भी दादाओं ने खाया। तो ये सबसे पुराना बिस्किट है दुनिया का, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो पार्ले जी बिस्कुट का इतिहास पढ़कर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जानकारी अच्छी लगी तो उसको तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। आठवां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की। तो देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है और इस महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के करसा गांव से किया गया। ये चीज़ जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी योजना कहाँ से शुरू हो रही है वो प्ले जरूर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। देखिए जो आपका ये मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया महतारी न्याय रथ यात्रा है, ठीक है,
इसको जो है राज्य महिला आयोग यानी कि जो छत्तीसगढ़ का राज्य महिला आयोग है उसके माध्यम से इसको जो है संचालित किया जाएगा। और देखिए इस पहल को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि जो आपका महतारी न्याय रथ यात्रा है इसको छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। देखिए छत्तीसगढ़ का जो राज्य महिला आयोग है इसकी अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर किरणमयी नायकी, इनका नाम भी याद रखिएगा। नवा प्रश्न है कि हाल ही में लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किस खिलाड़ी से के साथ जो है करार किया है। तो देखिए अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा के साथ जो है करार किया गया है। जो लिम्का आता था पहले एक जो है सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, जो कि कोका कोला कंपनी का ही सॉफ्ट ड्रिंक है। तो लिम्का स्पोर्ट का प्रचार करेंगे अब नीरज चोपड़ा। एक तरीके से कह सकते हैं आप कि जो है लिम्का के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, नीरज चोपड़ा जी, ठीक है। देखिए आपको पता ही होगा कि कोका कोला जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज उत्पादक कंपनी है और इसकी जो पॉपुलर ड्रिंक है लिम्का, तो लिम्का का नया फ्लेवर आने वाला है नो फिश और लो शुगर में, ठीक है। तो इसको जो है लिम्का स्पोर्ट्स के नाम से जो है मार्केट में उतारने जा रही है कोका कोला। इसके प्रमोशन के लिए इसने भारत के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को अभी हाल ही में साइन किया है। अगला है कि बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन बने। देखिए बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत प्रणय वर्मा बनाए गए हैं और प्रणय वर्मा ने इस पद पर स्थान लिया है विक्रम दोरईस्वामी का। देखिए जो आपके प्रणय वर्मा है ये वर्तमान में वियतनाम में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे पद त्यागेंगे और प्रणय वर्मा बन जाएंगे बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत। 11वां की विश्व रेंजर दिवस जो है ये कब मनाया गया। देखिए 31 जुलाई को यानी कि आज हम जो है विश्व रेंजर दिवस मना रहे हैं। और रेंजर क्या होता है आपने देखा होगा, फॉरेस्ट रेंजर का नाम सुना होगा। फॉरेस्ट रेंजर कौन होते हैं, जो जंगलों की रक्षा करते हैं, ठीक है। और इसको हम जो है अच्छे शब्दों में कह सकते हैं कि रेंजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे पार्कलैंड और प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र यानी कि जंगलों को संरक्षित करने का काम सौंपा जाता है। देखिए 1992 में 31 जुलाई के दिन अंतर्राष्ट्रीय रेंजर महासंघ की स्थापना हुई थी, यानी कि इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना हुई थी। इसीलिए 31 जुलाई के दिन को चुना गया विश्व रेंजर दिवस के रूप में और इस दिवस को पहली बार 2007 में जो है मनाया गया था। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, आंसर बताइए। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम कब मनाते हैं, बताइए जल्दी से। ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। कल का वीडियो देख के इसको रिवाज जरूर कर लीजिएगा। तीसरा कि हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रख दिया गया, बताइए। चौथा कि एशिया कप 2022 का जो आयोजन है ये अब श्रीलंका की जगह किस देश में होगा, बताइए। पांचवा कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है, उत्तर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है जिसने सबसे अधिक पदक जीते थे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में। भारत ने केवल एक पदक जीता था और उसको भी नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। दूसरा था कि हाल ही में बॉब राफेल्सन का निधन हो गया, वो किस देश के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। तो देखिए बॉब राफेल्सन जो ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। तीसरा था कि लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई। तो देखिए रोशनी नादर जो है ये भारत की सबसे अमीर महिला बनी है लगातार दूसरे साल। चौथा प्रश्न जो है ये था कि 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो देखिए ये आयोजन चेन्नई के महाबलीपुरम में किया जाएगा। पांचवा था कि हाल ही में भारतीय सेना में किस कंपनी के द्वारा निर्मित अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन शामिल किया गया। तो देखिए टाटा ने अभी हाल ही में बख्तरबंद वाहनों को जो है लॉन्च किया था और जो लॉन्चिंग थी उसको सफलतापूर्वक रही। टेस्टिंग वेस्टिंग के बाद इसने इंडियन आर्मी को इसको फिर हैंड ओवर कर दिया और ये इंडियन आर्मी में शामिल हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है और इस महीने का ये आखिरी वीडियो है। कल से अगला महीना शुरू हो जाएगा, अगस्त महीना, ठीक है। तो
देखिए आज शाम को मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, शाम को नहीं 12 बजे ही कर दूंगा, ठीक है। तो 12 बजे दिन में ही वीडियो पब्लिश हो जाएगा मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।